Hello students, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a very important poem and the poem name is Shadwell, McFlecknoe and a satire upon the true blue Protestant poet T.S. Yes, these are the names of the poem Shadwell. Shadwell जो है एक पोएट थे टॉमस शेडवेल जिनका लाइफ स्पैन है 1642 से 1692 और इस पोएम का सबटाइटल मैकफ्लेक्नो भी है और अ सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट टीएस ये भी है। टीएस मतलब टॉमस शेडवेल। अ सटायर एक सटायर किसके ऊपर? अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट टीएस। ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट थे टॉमस शेडवेल, ठीक है, उनके ऊपर सटायर है ये पोएम। सेकेंड, मैकफ्लेक्नो इस पोएम का नाम है। मैक मतलब सन, फ्लेक्नो मतलब फ्लेक्नो का मूर्ख, फ्लेक्नो मतलब मूर्ख, मैक मतलब सन, तो मूर्ख का बेटा। तो यहाँ पर रिचर्ड मैकफ्लेक्नो नाम के एक पोएट हैं, उनका आप बोल सकते हैं कि लिटरेचर का बेटा शेडवेल है, ठीक है। रिचर्ड मैकफ्लेक्नो का लिटरेचर का बेटा शेडवेल माना गया है। कहने का मतलब जब वो मरे थे तो अपनी गद्दी पे किसको बिठा कर गए? शेडवेल को, क्योंकि उनको लगता था कि वो उनमें रिजेंबल करता है, वो उनके जैसा है, इसलिए। और जॉन ड्राइडन ने ये पोएम लिखी है, तो जो जॉन ड्राइडन ने ये पोएम लिखी है तो एक तरह से ये जो पोएम है ये सटायर इन्होंने टॉमस शेडवेल पे इसलिए किया है क्योंकि टॉमस शेडवेल को ड्राइडन के बाद क्या बना दिया गया? पोएट लॉरेट बना दिया गया। तो एक तो ये रीज़न था कि पोएट लॉरेट जॉन ड्राइडन के बाद शेडवेल को बना दिया गया और शेडवेल के लिए ड्राइडन को लगा कि वो अभी जो है इस पोएट लॉरेट का जो डेजिग्नेशन है इसको वो क्या नहीं करते हैं, अपने जो है नहीं उनको मिलना चाहिए, जो इनको पोएट लॉरेट का डेजिग्नेशन दिया गया है तो वो उनको नहीं मिलना चाहिए इतनी जल्दी, क्योंकि वो इतने अच्छे पोएट नहीं थे अकॉर्डिंग टू जॉन ड्राइडन। उसके अलावा जॉन ड्राइडन और शेडवेल के बीच में ये प्रॉब्लम थी कि दोनों की पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग थी। ये तो थे प्रोटेस्टेंट और ये ड्राइडन थे विग पार्टी से, तो दोनों की पार्टीज़ अलग अलग थी। तो ऑब्वियस बात है, आप भी जानते हैं कि जहाँ पॉलिटिकल पार्टी जिसकी अलग अलग होती है उनमें कमी बनती है, तो इनके दोनों के बीच में जो है इस चीज़ का भी एक कहीं ना कहीं कॉल्ड वॉर था, क्योंकि दोनों की जो है पॉलिटिकल पार्टी अलग थी। उसके अलावा जो पोइट का जो पोइट्रीज़ का जो लिटरेचर का रीज़न है वो तो था ही। तो अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं कि कैसे जॉन ड्राइडन ने सटायर किया है शेडवेल पे, ठीक है। आप टेक्स्ट निकाल लो। ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके। जितनी ह्यूमन थिंग्स है ना, लोगों से इंसानों से जुड़ी हुई चीज़ें जितनी भी है वो सब डिके, उनका नाश होना है, सब्जेक्ट टू डिके, है ना, वो डिके होने का, विनाश होने का जो है विषय है। ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके। जो इस धरती पे पैदा हुआ है उसको मरना ही है, और जितनी हम लोगों से रिलेटेड चीज़ें हैं इंसानों से, वो ज़रूर डिके होती है, वो ज़रूर बर्बाद होती है। एंड व्हेन फेट समन्स मोनार्क मस्ट ओबे। और जब भाग्य आता है, फेट समन्स, जब भाग्य आता है तो मोनार्क मस्ट ओबे, तो मोनार्क को भी मतलब राजा महाराजों को भी भाग्य के सामने झुकना पड़ता है, ठीक है। मोनार्क मस्ट ओबे, झुकना ही पड़ता है भाग्य के सामने, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके, ये तो बात है ही कि जो भी इंसान हम हैं, हमारे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका जो है सर्वनाश होना निश्चित है, हम लोग मरने निश्चित है, हम लोग पैदा हुए हैं तो मरेंगे भी, ठीक है। और उसके अलावा एंड व्हेन फेट समन्स मोनार्क मस्ट ओबे, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे कितना भी कोई इंटेलिजेंट हो, कितना भी सुंदर हो, पर उसका भाग्य अगर उसके साथ नहीं है तो उसको अपने भाग्य के आगे झुकना ही पड़ता है। दिस फ्लेक्नो फाउंड हु लाइक ऑगस्टस यंग। अब यहाँ जो इस लाइन में है दिस फ्लेक्नो, यहाँ फ्लेक्नो कौन है? रिचर्ड फ्लेक्नो। रिचर्ड फ्लेक्नो जो है फाउंड करना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं किसको? लाइक ऑगस्टस यंग, एक ऐसे राजा को, ऐसे इंसान को जो ऑगस्टस के जैसा है। ऑगस्टस जो है रोम का राजा था, उसके जैसा कोई यंग जवान लड़के को ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। वॉज कॉल्ड टू एम्पायर एंड हैड गवर्न, की तरह क्यों? क्योंकि जो ऑगस्टस था वो क्या था? अपने एम्पायर का बहुत अच्छा राजा था और बहुत लंबे समय तक उसने राज्य किया था। इसलिए रिचर्ड मैकफ्लेक्नो चाह रहे हैं कि उनको भी कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो उनकी पदवी पर बैठ जाए और उस राज्य शासन काल को बहुत लंबे समय तक संभाले, जैसे कि ऑगस्टस ने अपने रोम में संभाला था। तो यहाँ एक तरह से
कंपेयर किया गया है टॉमस शेडवेल का ऑगस्टस से। उसके बाद इन प्रोज एंड वर्स वॉज ओन्ड विदाउट डिस्प्यूट थ्रू ऑल द रीलिंग्स ऑफ नॉनसेंस एब्सोल्यूट। और वो जो बंदा ये फाइंड करना चाह रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, इन प्रोज गद्य में, इन वर्ड्स पद्य में, वॉज ओन्ड विदाउट डिस्प्यूट कि गद्य और पद्य उसे आने चाहिए, ठीक है, मतलब वो एक पोएट होना चाहिए विदाउट डिस्प्यूट थ्रू ऑल द रीलिंग्स ऑफ नॉनसेंस एब्सोल्यूट। और वो क्या होना चाहिए, नॉनसेंस एब्सोल्यूट। गद्य और पद्य में, प्रोज और वर्ड्स में वो एकदम नॉनसेंस होना चाहिए और वो बिल्कुल ऐसा उसने लिखा हुआ होना चाहिए विदाउट डिस्प्यूट ऑल द रीलिंग्स ऑफ नॉनसेंस एब्सोल्यूट, जो उसने बिल्कुल बेकार लिखा हो और बिल्कुल नॉनसेंस लिखा हो, ठीक है। दिस एज्ड प्रिंस नाउ फ्लॉरिशिंग इन पीस, क्योंकि अब ये जो एज्ड प्रिंस है, एज्ड प्रिंस यहाँ कौन है, रिचर्ड फ्लैगनो, अब वो शांति में जाना चाहते हैं, मतलब रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने लिए एक उत्तराधिकारी जो है देख रहे हैं। और उत्तराधिकारी कैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए जो बिल्कुल माइंड से पैदल हो, बिल्कुल मूर्ख हो, जिसको कुछ भी पता नहीं हो, जो नॉनसेंस जो है रिलीम पे राज्य करता हो, पर जिसको वर्ड्स और प्रोज का ज्ञान तो हो पर एकदम बिल्कुल विपरीत ज्ञान हो और ऐसे ही टाइम पास करता हो, ऐसा वो जो है अपने लिए उत्तराधिकारी देख रहा है। दिस एज्ड प्रिंस नाउ फ्लॉरिशिंग इन पीस, अब ये जो एज्ड प्रिंस है रिचर्ड फ्लैगनो, ये कहाँ जाना चाहता है, फ्लॉरिशिंग इन पीस मतलब शांति में जाना चाहता है। एंड ब्लेस्ड विद इश्यू ऑफ अ लार्ज इंक्रीज वॉर्न आउट विद बिजनेस डिड एट लेंथ डिबेट, एंड ब्लेस्ड विद इश्यू ऑफ अ लार्ज इंक्रीज, और ये इस इश्यू से ब्लेस्ड है कि वॉर्न आउट विद बिजनेस डिड लेंथ डिबेट टू सेटल द सक्सेशन ऑफ द स्टेट। इनको अब चिंता है इस चीज़ की कि मेरे सक्सेशन पे कौन जो है सक्सेसर बैठेगा, कौन उत्तराधिकारी मेरे सक्सेशन पे बैठेगा, इस बात की इनको चिंता सताई जा रही, क्योंकि ये अपनी अब रिटायरमेंट की एज में है और रिटायरमेंट होने से पहले ये अपना सक्सेसर चुनकर उसको बिठाना चाहते हैं अपनी गद्दी पर, टू सेटल द सक्सेशन टू द स्टेट, अपने स्टेट के लिए एक सक्सेसर ये ढूंढ रहे हैं। एंड पोंडरिंग विच ऑफ ऑल हिज सन्स वॉज फिट, और राज्य कर रहे हैं, एंड पॉन्डरिंग विच ऑफ ऑल हिज सन्स वॉज फिट, और ये सोच रहे हैं कि कौन सा सन ऐसा है जो मेरे राज्य पे राज करने के लिए तैयार है, परफेक्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। कौन सोच रहे हैं, रिचर्ड फ्लैगनो सोच रहे हैं कि कौन सा ऐसा मेरा सन है जो मेरे इस राज दरबार पे राज्य करने के लिए फिट रहेगा। सो आई होप आपको यहाँ तक इसका जो है लाइंस क्लियर हो गई पोएम की। अभी कुछ सस्पेंस रहना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ें। तो आपको फिर से बता दूँ, ये जो पोएम है शेडवेल, ये लिखी है जॉन ड्राइडन ने, इसके सबटाइटल है मैक फ्लैगनो और अ सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट टी.एस. मतलब शेडवेल, टॉमस शेडवेल। इसमें शेडवेल की एक तरह से बुराई की गई है, उसको एक अच्छा पोएट नहीं माना गया है, उसे क्रिटिसाइज़ किया है जॉन ड्राइडन ने कि वो कुछ भी लिखता है, और उसने इस स्टोरी को एक ऐसे तरीके से बता दिया कि जो रिचर्ड फ्लैगनो है वो अपने लिए उत्तराधिकारी देख रहे हैं, क्योंकि वो खुद एक मूर्ख आदमी थे, इसलिए वो एक मूर्ख आदमी को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। और उनकी नज़रों में शेडवेल से ज़्यादा मूर्ख कोई भी नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही नॉनसेंस बातें लिखता है जो कोई नहीं पढ़ता है, और नॉनसेंस पोएट है ये। और शेडवेल को वैसा बनाना चाहते हैं जैसा कि ऑगस्टस ने अपने राज्य में बहुत लंबे समय तक राज्य किया था, वैसे ही जो रिचर्ड फ्लैगनो वो चाहते हैं कि शेडवेल भी जो है अपने मूर्खता वाले राज्य पे लंबे समय तक राज करे। अब इसकी जो रिमेनिंग लाइन्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।